प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सॉल एक बार फिर से इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को मसीही नमस्कार कहता हूं। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो और परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता भी आप सभी लोगों को सर्वदा प्राप्त हो। परमेश्वर पिता को धन्यवाद जिसने एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की सेवा के साथ मुझे आपके सामने लाया है। और आज जिस विषय के साथ मैं बातचीत कर रहा हूं वह है शांति का मार्ग। हर व्यक्ति शांति चाहता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं हर व्यक्ति शांति चाहता है और वो किसी न किसी उपाय से शांति को तलाश रहा है कि मुझे शांति कैसे मिलेगा। अलग अलग कारणों से लोग अपने जीवन में अशांत हैं, अलग अलग कारणों से लोग डरे हुए हैं, अलग अलग कारणों से लोग व्याकुल हैं अपने परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में। सभी लोग डरे हुए हैं। अगर हम इस संसार को देखें तो कई प्रकार का डर लोगों को बना हुआ है और मनुष्य आरंभ से ही परमेश्वर की उस शांति को वो पाना चाहता है। आप जानते हैं कि ये डर क्यों आया है इंसान के जीवन में, ये भय क्यों आया इंसान के जीवन में? उसका वजह है पाप। जब सबसे पहले मनुष्य ने पाप किया था तो उनके अंदर डर आया था। सबसे पहली बात जो उनके अंदर आया था वो डर था और वो परमेश्वर से उस डर के कारण भागने लगा, छुपने लगा। ये सब बातें आपको पता है। तो पाप वो वजह है जिसके कारण मनुष्य के जीवन में डर है और डर लोगों के जीवन में अशांति को लाता है, चिंता को लाता है, डिप्रेशन को लाता है, निराशा को लाता है। और इस संसार में आप देखेंगे तो लगातार जो है निराशा बढ़ी है, अशांति बढ़ी है। पिछले दिनों में एक अखबार को पढ़ रहा था तो मैं एक आंकड़े से बहुत अचंभित हुआ कि इन दिनों जितना अधिक कोरोना वायरस से लोगों की मौत नहीं हुई है, प्रति वर्ष जो है अगर आप देखेंगे निराशा की वजह से होने वाली आत्महत्या उनकी संख्या जो है लाखों में है। पिछले साल 2019 में लगभग 1.5 लाख लोगों ने आत्महत्या की, अलग अलग कारणों से 1.5 लाख लोगों ने आत्महत्या की। ये केवल भारतवर्ष की बात मैं बता रहा हूं, ये केवल भारतवर्ष का आंकड़ा है। तो जरा सोच सकते हैं पूरे विश्व में अगर हम आंकड़े को इकट्ठा करें तो और भी भयंकर और भी डराने वाली बात हो सकती है। यानी ये निराशा, ये अशांति, किसी बात का डर लोगों के जीवन में मृत्यु को लेकर के आ रहा है। आप जानते हैं कि वो जो डर था आदम के जीवन में आया था वो पाप की वजह से आया था और वही पाप जो है मृत्यु को भी लेकर के आया था। और आज सारा संसार किसी न बात को लेकर के डर रहा है, डरा हुआ है और लोग शांति तलाश रहे हैं। तो शांति तलाशने वाली ये बात जो है नई नहीं है, लेकिन ये आरंभ से जब से इंसान पाप किया है वो अपने मन में बेचैन है, व्याकुल है और वो शांति को तलाश रहा है। परंतु आपके सामने मैं इस संदेश को लेकर के आ रहा हूं कि वास्तव में वो शांति का मार्ग क्या है। आप कौन से ऐसे काम करेंगे जिससे कि आप शांति पा सके। मैंने यीशु मसीह के कहे हुए उस संदर्भ को आपके सामने सबसे पहले पढ़ा जो यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 27 पद में मिलता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। मैं उस वचन के साथ आगे बढ़ा रहा हूं अपने संदेश को कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना व्याकुल हो और ना डरे। यीशु मसीह अपनी शांति आपको देने के लिए तैयार है। लोग शांति के लिए ना जाने क्या क्या उपाय कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि शराब पी लेंगे तो शांति मिल जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि टेलीविजन में कुछ फिल्मों को देख लेंगे तो शांति मिल जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि कुछ गाने हम सुन ले तो शांति मिल जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि कुछ म्यूजिक हम सुन ले तो शांति मिल जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि कुछ हिल स्टेशन में जाकर घूमेंगे तो शांति मिल जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि कुछ नदी के किनारे और कहीं सुनसान जगह में, कहीं पहाड़ी के किनारे चले जाए तो शांति मिल जाएगी। अलग अलग तरह से लोग शांति को तलाश रहे हैं। कोई शराब में, कोई संसार के साधनों में लोग शांति तलाश रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लोग अभी भी शांति को नहीं पाए हैं। लोगों का मन व्याकुल है, लोगों का मन डरा हुआ है, लोगों के पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं। वे शराब पी सकते हैं परंतु शराब की नशा जब तक है तब तक वो ठीक है, लेकिन फिर चला गया तो फिर क्या वो शांति रहेगा? नहीं। अगर हम किसी स्थान में चले गए, हिल स्टेशन में चले गए, नदी के किनारे चले गए, शांत जगह में चले गए, फिर तो हमको अपने घर आना पड़ेगा ना उस भीड़ भाड़ में, तो फिर वो शांति तो रहेगी नहीं। यानी कि मेरे प्रयोग कहीं ना कहीं हम देखें तो शांति स्थिर नहीं है, शांति स्थायी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आप लोगों से वादा करते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हम घर के अंदर अशांति में हैं, हम घर के बाहर अशांति में हैं, हम परिवार में
अशांति में है, हम समाज में अशांति में है। हर जगह आप देखेंगे तो अशांति ही अशांति है, अलग अलग कारणों से, कहीं रोग से, कहीं बीमारी से, कहीं तकलीफ से, कहीं अकेलापन से, कहीं बेरोजगारी से, कहीं पर बिजनेस में घाटा हो गया उसके कारण से, कहीं और कारणों से, कोई अपने प्रेम में असफल हो गया वहां पर लोग डिप्रेशन है। आज के जवान युवक युवती लोग, कहीं मोबाइल पकड़े हुए लोग, वहां देख करके उसमें भी शांति नहीं है, मोबाइल में लोग शांति तलाश रहे हैं, वहां भी शांति नहीं है। हर आदमी बेचैन है, हर आदमी कोई अलग अलग कारणों से कोई आदमी जो है अशांति में पड़ा हुआ है। यीशु मसीह आपसे कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुमको दे रहा हूं। तुम्हारा मन व्याकुल नहीं हो, तुम मत डरो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने बहुत से दावे किए हैं इस संसार में। यीशु मसीह के दावों को आप सब जानते होंगे। आप में से कई लोग जो बाइबल अध्ययन करते हैं वे लोग सभी जानते होंगे, और यदि नहीं आपने पढ़ा है, नहीं जाना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर बहुत से दावे किए, अधिकार के साथ उसने इस बात को कहा, क्योंकि उनका संदेश में अधिकार था, उनके संदेश में जो है ना सामर्थ की बातें वो कहते थे। यीशु मसीह ने दावे के साथ कहा कि द्वार मैं हूं, मैं ही द्वार हूं। यदि आप सचमुच आशीष पाना चाहते हैं, यदि आप आशीषों में प्रवेश करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह एकमात्र द्वार है। यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय में इस प्रकार से कहा था। 10 का अगर आप 7 और 9 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं। फिर यीशु मसीह ने 9 पद में कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। वो चारा पाएगा। अगर आप यीशु रूपी द्वार से प्रवेश करते हैं, नहीं तो आप बेचारा हो जाएंगे। अगर आपको वास्तव में चारा चाहिए, यदि आपको वास्तव में उद्धार चाहिए, वास्तव में आप उसके राज में आना जाना कर पाए, ऐसा जीवन आप पाना चाहते हैं, उसकी मधुर संगति, उसकी शांति, तो यीशु में आपको अपना जीवन को सौंपना जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। यीशु ही द्वार है। यीशु मसीह ने और बहुत सारे वादे किए। अगर आप अंधकार में हैं, यीशु ने कहा है कि मैं ज्योति हूं। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। अगर आप संतुष्टि चाहते हैं, आज हर व्यक्ति के जीवन आप देखेंगे तो लोग असंतोष है अपने जीवन से, हर बात से असंतोष है ना, कई बातों को लेकर के वो लोग असंतुष्टि में। यदि आप संतुष्टि का जीवन जीना चाहते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। ये रोटी हमें संतुष्ट करता है आत्मिक रीति से, हमें संतुष्ट करता है भावनात्मक रीति से, हमें संतुष्ट करता है मानसिक रीति से। मेरे प्रियो, यीशु मसीह रोटी बनकर के आए। यूहन्ना 6:35 में लिखा है, यीशु ने कहा मैं जगत की रोटी हूं। अगर आप यूहन्ना 14:6 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यीशु ने अपने आप को मार्ग कहा है। यदि आप सचमुच परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, स्वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं, यीशु ही एकमात्र मार्ग है। इस दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं कहा कि स्वर्ग तक पहुंचाने का मैं रास्ता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने इस बात का दावा किया, इस बात का अधिकार के साथ प्रचार किया, और उसने कहा कि मैं मार्ग हूं, मैं ही मार्ग हूं, द्वार मैं ही हूं, मैं ही ज्योति हूं, मैं ही जीवन की रोटी हूं। और इस प्रकार से अगर आप 14:6 में ही अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा सत्य मैं ही हूं। यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं तो यीशु ही वो सत्य है जिसके द्वारा आप आजाद हो सकते हैं। यीशु ने और बहुत सारे दावे किए। यीशु मसीह ने यूहन्ना 11:25 में कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जीवन यीशु मसीह है। जीवन, अगर आप सचमुच आत्मिक जीवन पाना चाहते हैं, वो जॉय जीवन पाना चाहते हैं, वो परमेश्वर का वो जीवन जो अनंत है, इटर्नल है, अगर आप उसको पाना चाहते हैं, शांति का जीवन पाना चाहते हैं, तो वो यीशु मसीह है। यूहन्ना 11:25 में लिखा। अगर आप इसी प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे कई संदर्भ दिए गए हैं। अगर आप कोई पाप कर रहा है और पाप से छुटकारा पाना चाहता है, तो पिता के पास हमारे लिए एक सहायक है और उसका नाम यीशु मसीह है। पहला यूहन्ना 2:1 में आप इस बात को पाएंगे कि वो सहायक है। अगर हम पाप कर रहे हैं तो पिता के पास एक सहायक है हमारे लिए, जो हमको इस पाप से बचा सकता है, पाप से बचा सकता है। अगर आप सचमुच ज्ञान पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 1:30 में लिखा है कि वो ज्ञान और कोई नहीं, स्वयं यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो ज्ञान है। सो इस प्रकार से यीशु मसीह ने बहुत प्रकार के दावे किए हैं संसार में जब वो थे, और उस दावे के अंतर्गत उसने इस बात को कहा है कि मेरे द्वारा तुम अनंत जीवन में प्रवेश करोगे, आशीषों में प्रवेश करोगे, आत्मिक ज्योति के पाओगे, जीवन को पाओगे, संतुष्टि को पाओगे, सत्य को समझोगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं ही ज्ञान हूं और जो शांति मैं तुमको दूंगा वो संसार नहीं दे सकता। आज जिस विषय में मैं बात कर रहा हूं वो है शांति का मार्ग। तो कैसे हम शांति पा सकते हैं? बहुत जल्दी में एक बहुत ही सरल और साधारण संदेश जरूर है, लेकिन इसके अंदर मेरे पे बहुत बड़ी आशीष छुपी हुई है। और दुनिया के लोग आज शांति पाने के लिए ना जाने कहां कहां नहीं जा रहे हैं।
कई लोग बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाबा लोग जो भी उनको बोला वो लोग उसको मान लेते हैं। तांत्रिक, ओझामती, ओघड़ बाबा, ना जाने किन किन के पास जाकर लोग घुटने टेक रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। वो भी इंसान है, वो भी आम मनुष्य है, वो खुद शांति में नहीं है, लेकिन उसके पास लोग शांति को तलाश रहे हैं कि हमें बताइए हम शांति कैसे पाएंगे। और वो लोग तरह तरह से लोगों को पैसे से ठगते हैं, धोखा देते हैं। सो मेरे प्रियो, लोग पहाड़ों में जा रहे हैं शांति ढूंढने के लिए, लोग नदियों में स्नान करके शांति पाना चाहते हैं, लोग पेड़ के नीचे जाकर शांति पाना चाहते हैं, लोग शरीर को कष्ट देकर शांति पाना चाहते हैं, जबकि बाइबल में लिखा है कि शरीर की साधना से कम लाभ होता है। लोग कठिन तपस्या करके, व्रत करके, उपवास करते करके ऐसा लगता है मानो वो परमेश्वर को टॉर्चर कर रहे हैं कि आपको शांति देना ही पड़ेगा। ये तरह तरह से उपाय कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का जो रास्ता है वो बहुत सरल है। हम सीधे हाथ से कान पकड़ सकते हैं, हम सीधे हाथ से, लेकिन कई लोग हाथ टेढ़ा करके कान पकड़ना चाहते हैं और उनको लगता है ऐसा करेंगे तो ये तपस्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा जो है कहेंगे एक व्रत हो जाएगा, एक कठिन तप हो जाएगा और परमेश्वर जरूर खुश हो जाएगा। तो लोग सीधे हाथ से नहीं करके टेढ़े हाथ से कान पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा करके वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर खुश हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, नहीं, परमेश्वर का रास्ता बहुत ही सरल है। परमेश्वर का रास्ता बहुत ही सरल है। आइए हम देखें शांति का मार्ग क्या है। मेरे साथ पहले भजन संहिता और उसका 119 अध्याय और उसका 165 पद को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है और वहां पर जब आप उस अध्याय के 119 अध्याय के 165वां वचन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्यार करते हैं, परमेश्वर का व्यवस्था का मतलब परमेश्वर के वचन से है। परमेश्वर का व्यवस्था का मतलब सुसमाचार से है, गुड न्यूज से है। अगर आप सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, अगर आप उसको अपने हृदय में रखते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाइबल का यह दावा है कि आप बड़ी शांति को प्राप्त करोगे। वो शांति जिसके लिए ना जाने इंसान क्या क्या उपाय नहीं कर रहा है। केवल परमेश्वर की व्यवस्था को, अगर आप उस व्यवस्था को अपने चित्त से उतरने नहीं देते हैं, अगर उस व्यवस्था से ना दाएं ना बाएं मुड़ते हैं, अगर आप उस व्यवस्था को अपने हृदय में आप संजो कर रखते हैं, अगर आप उस व्यवस्था के अनुसार चलते हैं जो परमेश्वर ने प्रबंध कर रखा है, अपने वचन के द्वारा से हम तक अपनी बात पहुंचाई है, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो बड़ी शांति होती है। ऐसा लिखा है, बड़ी शांति। आज लोगों के पास चूंकि परमेश्वर का वो वचन है नहीं, लोग पढ़ रहे हैं वचन, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वचन उनके हृदय में नहीं है, उनकी आत्मा में बसा हुआ नहीं है। वे वचन को जैसा ग्रहण करना चाहिए वो नहीं ग्रहण कर पाते हैं, इसलिए वो व्याकुल है, अशांति में है, डरे हुए हैं, भयभीत है। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि जो व्यवस्था से प्रीति रखता है ना, वो बड़ी शांति को प्राप्त करता है। दूसरी बात कि हम कैसे शांति को प्राप्त करें, पहला कुरिन्थी और उसका 14 अध्याय और उसका 33 पद जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा हम लोगों को शांति का रास्ता बता रहा है। यहां पर जब आप 14 अध्याय और उसका 33 आप पढ़ोगे पहला कुरिन्थी में, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है जी, वहां लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। अर्थात जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करता है, परमेश्वर की शांति उसके जीवन में आ जाता है, उसके जीवन में परमेश्वर की शांति आ जाती है। अगर आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, पहली बात, अगर आपने वचन को ग्रहण किया, सुसमाचार को ग्रहण किया तो शांति है। दूसरी बात कि अगर आपने परमेश्वर को ग्रहण किया जो स्वयं शांति का दाता है, तो शांति आपके पास है। तीसरी बात जो है फिलिपियों 4 अध्याय से मैं आपसे कहना चाहूंगा, वहां पर जो एक वचन है 4 अध्याय और उसका 8 और 9 पद, शांति का मार्ग क्या है, बहुत ही सरल है मेरे प्रियो। वहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। ध्यान से सुनिएगा। और आगे लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। क्यों आज हमारे पास शांति नहीं है? क्योंकि सत्य हमारे पास नहीं है,
क्योंकि जो आदरणीय बात है हम उसका अनुकरण नहीं कर रहे हैं, जो उचित बात है हम उसके साथ नहीं है, जो पवित्र बात है हम उसके साथ नहीं है, जो सुहानी बात है उसको ध्यान नहीं दे रहे, जो मनभावनी बात है उस पर हम चल नहीं रहे, जो सद्गुण और प्रशंसा की बात है वहां हम स्थिर नहीं है, हम स्थिर है ही नहीं। और यही कारण है कि हम अशांति में है। परमेश्वर का शांति का मार्ग बहुत ही सरल है, क्योंकि हम इन बातों में स्थिर नहीं है और पहाड़ों में शांति ढूंढ रहे हैं, गुफाओं में शांति ढूंढ रहे हैं, बाबाओं के पास शांति ढूंढ रहे हैं। न जाने कितने प्रकार के धार्मिक कर्म कांड हम कर रहे हैं हमारे देश में, न जाने कितने प्रकार के धार्मिक कर्म कांड करने के द्वारा वो शांति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने तरीके से शांति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु अगर आप परमेश्वर की सत्य बातों को, आदरणीय बातों को, पवित्र बातों को, उचित बातों को, सुहानी मनभावनी बातों को, सद्गुण और प्रशंसा की बातों को ध्यान करें और उनके सिखाए हुई बातों को ग्रहण करें और उसको सुने, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, वो आपके साथ है। शांतिदाता परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन क्यों हम उसको महसूस नहीं कर रहे हैं, क्यों हम उसको समझ नहीं पा रहे, क्यों हम उसको आभास नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये बातें नहीं है हमारे पास। चौथी बात कि शांति का मार्ग क्या है, रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और उसका 19 वचन से मैं आपके सामने इस बात को कहना चाहूंगा। 14 अध्याय और उसका 19 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। यहां पर मेल मिलाप वर्ड आया है, लेकिन एक्चुअल में मेल मिलाप के लिए शांति का शब्द इस्तेमाल किया गया। इंग्लिश में हम देखेंगे तो पीस जो वर्ड है, पीस, शांति। इसलिए उन सब बातों में लगे रहे जिनसे क्या होता है, शांति, है ना। यानी कि शांति का मार्ग क्या है, उन कामों को करना जो शांति उत्पन्न करते हैं। अब हम उन कामों में लगे हुए नहीं हैं और हम शांति तलाश रहे हैं, तो कहां से होगा? आप उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, आप जो है खुद ही ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं जिससे कि आपका मन व्याकुल हो, आप डरे, आप भयभीत हो, आपका मन अशांत हो। आप खुद उसको क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद उसको बना रहे हैं। और भाई बताती है कि उन कामों को करो जिससे शांति उत्पन्न होता है। तो चौथी बात, उन कामों को करना जो शांति उत्पन्न करते हैं। पहली बात हमने देखा सुसमाचार को ग्रहण करना, दूसरी बात शांति का राजकुमार अर्थात स्वयं परमेश्वर को ग्रहण करना, तीसरी बात शांति के परमेश्वर के साथ चलना, यानी जो बातें सत्य है, सुहावनी है, आदरणीय है, मनभावनी है, उचित है, पवित्र है, उस पर ध्यान करना शांति का कारण हो जाएगा। परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर आपके साथ चलना शुरू करेगा। पांचवी बात, यशाया 32 और उसका जब हम 15 से लेकर 17 पद पढ़ेंगे, यशाया आपके लिए खोलना चाहेंगे और उसका जो है 32 अध्याय 32 चैप्टर, और वहां पर आप देखेंगे शांति का रास्ता क्या है, शांति का मार्ग क्या है। जब हम वहां पर पढ़ेंगे 15 पद से आगे तो लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। और धर्म का फल, नोटिस कीजिएगा, धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। धर्म का फल, जब तक वो फल आपके जीवन में नहीं आएगा, जब तक आप एक फलदायक बारी नहीं बनेंगे, जब तक आपका जीवन एक फलवंत जीवन नहीं होगा, जब तक आप फल नहीं देंगे, आप शांति नहीं पा सकते। क्योंकि आज हमारे जीवन में फल है ही नहीं, हम निष्फल कामों में लगे हुए हैं, हमारे जीवन में अच्छे फल लदे हुए नहीं है, लगे हुए नहीं है। यही वजह है कि हम शांति नहीं पा पा रहे, और उस शांति को पाने के लिए हम लोग दुनिया के बताए गए रास्ते को अपना रहे हैं, और लोग जो बोल रहे हैं हम वही कर रहे हैं। न जाने क्या क्या उपाय लोग कर रहे हैं शांति तलाश करने के लिए। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको सीधा रास्ता बता रहा है कि आत्मा के फलों को उत्पन्न करें, आप एक फलदायक बारी बन जाएं, आप धर्म का फल को उत्पन्न करें, और परमेश्वर जो है आपको शांति देगा और सदा का चैन, जहां पर आप निश्चिंत रहेंगे, ऐसा लिखा है परमेश्वर का वचन में, यशाया 32 में, और उसका 17 वचन तक हम लोगों ने पढ़ा, 15 से लेकर 17 पद में। आप वहां पर ठीक से अध्ययन करो। तो यह है शांति का रास्ता, इसको बोलते हैं शांति का मार्ग। आज लोग दुष्ट आत्मा के कारण घर में अशांति में है। कई लोग हमेशा मुझसे बोलते हैं, मेरे घर में शैतान है, शैतान आता है, जाता है, मुझे दिखाई देता है, सौपन में आता है, बेटी को दिखता है, बेटा को दिखता है। लोग भयभीत है, डरे हुए हैं तरह तरह से। हम जानते हैं परमेश्वर का अस्तित्व दुनिया में है, तो शैतान का अस्तित्व को भी मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फलदायक बारी हैं, अगर आप धर्म के फल को उत्पन्न कर रहे हैं, अगर आप आत्मा के फल को उत्पन्न कर रहे हैं, तो शांति आपके साथ है, आप निश्चित रहेंगे और चैन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप बेचैन हैं,
तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि आप फल नहीं रहे हैं। यहां लिखा है कि अगर आप फलदायक भारी बन गए, अगर धर्म का फल आपके जीवन में है, तो उसका परिणाम यह है कि आप शांति पाएंगे, चैन पाएंगे और निश्चित रहेंगे। छठवीं बात कि कैसे हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 4 से लेकर के 6 पद, 4 और 6, माफ कीजिएगा 4 और 6, तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां शांति का मार्ग क्या बताया गया है। हम उसको पढ़ते हैं। रोमी 8 अध्याय और उसका जो है 4 और 6 पद, 4 और 6 पद जी, वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, है ना। फिर उसके बाद 6 पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु। शरीर पर मन लगाना बेचैन जिंदगी, अनिश्चित जिंदगी। शरीर पर मन लगाने का मतलब होता है व्याकुल होना, डरना, भयभीत होना, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इस बात को लेकर हर दिन हम बेचैन हैं। आने वाला कल क्या होगा, आने वाला कल क्या होगा। भाई बताते हैं कि तुम कल के बारे में चिंता क्यों करते हो? आज के लिए आज का दुख काफी है, फिर भी हम चिंता करते रहते हैं कल क्या होगा, कल क्या होगा। और हम बोलते हैं हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम विनती भी करते हैं, लेकिन हम आने वाले कल को लेकर के डरे हुए हैं, भयभीत हैं। परमेश्वर का रास्ता बहुत सरल है मेरे प्रियो, ये शांति का रास्ता है। आत्मा की बातों पर मन लगाइए और शांति आपके जीवन में आ जाएगा। आत्मा पर मन लगाइए और शांति आपके दरवाजे आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जब आप 7वीं बात देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय उसका 4 पद, तो वहां पर शांति का रास्ता ऐसा है। 5 का 4 पढ़ेंगे वहां पर, तो लिखा है, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब आप बोलेंगे मतलब हमको शोक करते रहना पड़ेगा, हमको रोते रहना पड़ेगा, है ना। क्या हम अपना गाल पकड़कर बैठे रहें और शोक करें? यह शोक का मतलब क्या होता है? इस शोक का अर्थ होता है पाप, अनैतिकता और दुष्टता के विषय आत्मा में दुखित होना। कई लोगों को पाप से, अनैतिकता से, दुष्टता से दुख नहीं होता। अगर आप पाप और अनैतिकता और दुष्टता के विषय में आप दुखित हैं आत्मा में, मन में, तो आप शांति पाओगे। ये उस शोक की बात की जा रही है, वो शोक नहीं कि मृत्यु का शोक, कोई दुख, कोई तरह का गम, वो बात नहीं हो रही है। परंतु पाप, अनैतिकता और दुष्टता के विषय में आत्मा में दुखी होना, ये उस शोक की बात की जा रही है। और जब आप ऐसा शोक करते हैं तो शोक करने वाले को परमेश्वर शांति प्रदान करता है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो क्या पाएंगे? शांति पाएंगे। यानी आप पाप के लिए, अनैतिकता के लिए और दुष्टता के विषय में आप शोकित हैं। यदि इस संसार को हम देखें तो हर दिन हम उसको देख करके हमको दुखित होना चाहिए कि इतनी आत्माएं बिना प्रभु के मर रही है, बिना सच्चाई के मर रही है, बिना वचन के मर रही है। क्या उनके लिए हम शोकित हैं? हम केवल अपनी बात को लेकर के शोकित हैं, केवल अपनी बात को लेकर के प्रभु के सामने दुख के साथ आ रहे हैं, केवल अपनी बात लेकर हम उपवास के साथ प्रभु के पास आ रहे हैं। लेकिन क्या उन आत्माओं के लिए हम शोक करते हैं? क्या हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, जीवन को नहीं जानते, क्या हम उसके लिए शोक करते हैं? हम शोक कर रहे हैं तो केवल अपने लिए। अगर हम उपवास कर रहे हैं तो केवल मेरे लिए। अगर हम व्रत कर रहे हैं तो हमारे लिए। अगर हम तपस्या कर रहे हैं तो हमारे लिए। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो मेरे लिए ही। और यही वजह है कि हम शांति नहीं पाते, क्योंकि हम स्वार्थी जिंदगी जी रहे हैं। तो कैसे परमेश्वर की शांति हम पाएंगे? लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। 8वीं बात, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आप आखिरी बात नहीं, मैं और 2-3 बात बताकर अंत करूंगा, माफ कीजिएगा मुझे। फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 6 और 7 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब कंडीशन देखिएगा, तब शांति, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बाइबल साफ बताती है चिंता मत करो, परंतु क्या करो? निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। बस यही करना है। हम जानते हैं हर दिन चिंता का विषय है, जो समस्या दुनिया में है, और केवल आज की बात नहीं है, सदियों से इंसान जो है दुख में, चिंता में, विपत्ति में है। इसका वजह पाप है। परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपो
और परमेश्वर जो आपको शांति देगा। परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल सरल है। अगर आप प्रार्थना का जीवन जीते हैं, अगर आप प्रार्थना निवेदन में परमेश्वर के सामने आते हैं, तो शांति आपके पास है। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे, आप समझ ही नहीं पाओगे वो शांति कैसा है। जब वो आपके जीवन में आएगा मेरे प्रियो, चाहे कितना भी बड़ा दुख रूपी अग्नि भड़क जाए, आप बहुत चैन से रहोगे, आप आराम से रहोगे। हम ये नहीं बोलते कि आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी, लेकिन उन समस्याओं में भी आप शांत रहोगे, उन समस्याओं में भी आप हंसोगे, उन समस्याओं में भी आपके चेहरे पे मुस्कान होगी। आप डिप्रेशन में नहीं होंगे, आप टेंशन में नहीं होंगे, आप चिंता में नहीं होंगे। लेकिन क्यों हम छोटी छोटी बातों में इतना ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं? क्यों हम टूट रहे हैं? क्यों हम दुखित हैं? हम सोचते हैं कि सर बड़ी बड़ी बात भी आप सामना कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको किसी बात की चिंता नहीं करना है। बस आपको प्रार्थना का जीवन जीना है, आपको प्रार्थना करना है। लेकिन हम लोग प्रार्थना नहीं करते, बाइबल पढ़ते हैं तो नींद आता है। हम लोग घंटों मोबाइल पर फिल्मों को देख सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर हम घंटों रह सकते हैं, परंतु जब प्रार्थना की बारी आती है तो 5 मिनट से ज्यादा हमारी प्रार्थना नहीं जाती। बाइबल पढ़ने की बात आती है तो 5 मिनट से ज्यादा हम बाइबल पढ़ नहीं पाते। आंखों में नींद आ जाता है, हमारी आंखें स्वतः बंद होने लग जाती है, हम लोगों को एकदम आलसी लगने लग जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं। तो शांति कहां से पाओगे? कहां से आपको शांति मिलेगी? ये इतना सरल रास्ता है। और कुछ बातों को मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थी उसका 1 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो वहां पर और एक रास्ता बताया गया है। दूसरा कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और उसका 3 और 4 पद, वहां पर ऐसा लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, अर्थात शांति देने वाला स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर ही शांति का दाता है। और अगर वो शांति आपके पास नहीं है तो आप दूसरे को कैसे शांति दे पाओगे? अगर आप खुद ही क्लेश में हो तो दूसरे के क्लेश में शांति आप कैसे प्रदान कर पाओगे? तो आपको परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है। तो शांति का मार्ग क्या है? स्वयं परमेश्वर ही शांति का दाता है। और आगे इसी संदर्भ में अगर आप पढ़ोगे तो 10वां जो पॉइंट है वह है मसीह के दुखों में सहभागी होना शांति का कारण है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए, जिनके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे शांति में भी क्या हो? सहभागी हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। अगर आप मसीह के दुख को समझ लें, अगर आप मसीह के दुखों के मर्म को समझ लें, तो परमेश्वर की शांति को भी आप समझ पाओगे। क्योंकि आज तक हमने परमेश्वर के दुख को, परमेश्वर के उस मुक्ति के कार्य को समझ नहीं पाए जो उसने कलवरी क्रूस पर इस संसार में मानव रूप में उसने उठाया। हम उस दुख को नहीं समझ पाए, उस दुखों के मर्म को नहीं समझ पाए, इसलिए उसकी शांति को भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि उसका दुख मेरे लिए कैसा कठिन था, उसने मुझसे कितना प्यार किया, उसके प्यार को समझना पड़ेगा, उसके उस रास्ते को समझना पड़ेगा, उसके उस द्वार को समझना पड़ेगा, उसके उस जीवन को समझना पड़ेगा, उसकी उस ज्योति को समझना पड़ेगा, उसके उस सत्य को समझना पड़ेगा, उसका उस ज्ञान को समझना पड़ेगा, तभी आप शांति पा सकते हो। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर की शांति को तलाशना चाहते हैं तो उसका रास्ता को कठिन मत करिए। बहुत ज्यादा उपवास करके, बहुत ज्यादा, कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत उपवास करेंगे तो प्रभु का शांति मिल जाएगा। उपवास करने से आप शरीर में तकलीफ उठाओगे। उपवास के कुछ वजह है। उपवास जो है कई कारणों से किए गए हैं, और उपवास करके हम परमेश्वर को टॉर्चर ना करें। मैं तो समझता हूं कई लोग परमेश्वर को मजबूर करना चाहते हैं कि आप हमें उपवास किए और आपको आशीष देना पड़ेगा। यह तरीका नहीं है परमेश्वर का शांति पाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं सीधी बात, यशाया में एक बात ऐसा लिखा मुझे स्मरण आता है, 48 अध्याय और उसका 22 वचन में, यशाया में जब आप पढ़ोगे 48 और उसका 22 में इस प्रकार से लिखा है, वहां पर लिखा है, दुष्टों के लिए कुछ भी शांति नहीं है। दुष्टों के लिए कुछ भी शांति नहीं है। यहोवा का यही वचन है, दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं। अगर आप दुष्टताई करते हैं, लतुराई करते हैं, तो कहां से शांति पाएंगे? दुष्ट का मतलब आप समझ लीजिए कि दुष्ट क्या होता है ना? आपको समझ लेना पड़ेगा। दुष्ट जो छल की बातें करता है, चुगली की बातें करता है, बुराई की बात करता है, इसकी उसकी बातें करता है, हर तरह के अधर्म के काम कर रहा है ना? हर तरह की बुराइयां जो संसार में आप जानते हो, ये दुष्टता है। तो हम कैसे शांति पाएंगे?
है ना। जब आप उसी का यशाया का ही जब आप 57 और उसका जब आप 20 और 21 पद पढ़ोगे तो वहाँ 57 का 20 और 21 में भी यही लिखा है कि परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। दुष्ट जो है वो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच निकालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। दुष्टों के लिए शांति नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। तो मेरे प्रियो, एक दुष्ट व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता, परंतु एक धर्मी शांति पा सकता है। धर्म का फल जो प्रकट करता है वो शांति पा सकता है। सुसमाचार को ग्रहण करने वाला, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाला शांति पाता है। परमेश्वर को ग्रहण करने वाला शांति पाता है। परमेश्वर के साथ जो चलता है वो शांति पाता है। वो काम जो परमेश्वर हमको करने के लिए कहता है, जो उस काम को हम अपने जीवन से करते हैं तो शांति हम पाएंगे। आत्मा के फलों को जब हम उत्पन्न करेंगे तो शांति पाएंगे। आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे तो शांति पाएंगे। शोक करेंगे अर्थात पाप, अनैतिकता और दुष्टता के विषय में आत्मा में दुखित होंगे तो शांति पाएंगे। प्रार्थना का जीवन जिएंगे तो शांति पाएंगे। और परमेश्वर स्वयं शांति का दाता है, मसीह के दुखों में सहभागी होंगे तो शांति पाएंगे। ये आसान सा रास्ता है, इस रास्ते को अपनाइए और निश्चय परमेश्वर आप लोगों को शांति प्रदान करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा जय मसीह की मसीही नमस्कार।